नुकसान क्या होता है कोविड का भी और डेंगू का भी। दोनों का नुकसान ये है कि आप नोट कीजिएगा कि जैसे जब आया 2019 तो कोविड भी आ गया, लेकिन उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट थी अगर वो पैसे ना लगाती वैक्सीनेशन पे ना, वो बड़ा नुकसान होना था। वो तो मतलब कि आप ये समझिए कि उसमें तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसमें ज्यादातर जो लोगों के कैजुअलिटीज होनी थी वो मर्दों की होनी थी। औरतों ने बच जाना था, मर्दों ने लुढ़क जाना था, क्योंकि मर्द काम पे जाते थे तो कोविड एक्सचेंज भी उनका ही होता था आपस में। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने सड़कें रोक दी, डैम रोक दिए, प्रोजेक्ट रोक दिए, और भाड़ में जाए सारी बात। पहले जान बचाओ, कौन की जान होगी तो फिर जहान होगा। अगर वो बंदा ही नहीं बचेगा करेंगे क्या? मर्दों का इम्यून सिस्टम भी तो स्ट्रांग होता है। नहीं, औरतों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मर्दों का नहीं होता। आप कभी पंजाब स्टेट कार्डियोलॉजी जाए, सारे डेथ जितनी हो रही होगी ना, शायद हार्ट अटैक से 10 के बाद एक औरत आएगी, 9 के 9 मर्द होंगे। वो तो टेंशन नहीं लेना। नहीं 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 आप किसी हद तक ठीक कह रहे हैं कि असल में औरत जो होती है ना, उसको तरबियती तौर पे सिखाया जाता है कि मर्द को दुड़ा के रखना है। हाँ ये है, माएँ और बच्चे को सिखाती हैं कि तेरा मर्द सुस्त हो जाएगा, इसको खींच के रख, इसको कमाने पे लगा के रख। तो माएँ शुरू से ना बच्चियों को मशवरा यही देती हैं कि अपने मर्द को जितना हो तुमने खींच के रखना है, जरा काम पे ना जाए, डंडा मार इसके सर में और इसको को चल भाग काम पे। अच्छा इस वजह से नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है यार बेटे, ये जरा ऑन कर, तेरे से नहीं होगा, लंबे कद वाला लड़का कर लेगा। अच्छा नहीं नहीं, फिर ये पता है क्या, वो देखने में पतला सा ही लगता है लेकिन है लंबा ही माशाल्लाह। हाँ पूरा काने का कान है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं बेटा, होता ही है बेटा कि मजाक वाली बात छोड़ देते। होता ही है कि when fats need to store in a body, when fats need to store in a body, मर चुके एक्सरसाइज करता रहता तो उसके कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करने की कोई जगह नहीं, इससे उसकी वेन्स में स्टोर हो जाता है। फीमेल एक्सरसाइज नहीं करती, इससे उसके शोल्डर्स पे, उसकी चेस्ट पे, उसके मतलब स्टोर हो जाता है, वो आउट ऑफ शेप हो जाती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उसके खून में कम होता है। वजह ये तो उसके पास स्टोरेज है नहीं, तो जो मर्द है उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो दैट्स व्हाई मर्द की कैजुअलिटी ज्यादा है हार्ट अटैक से। और ये भी आप कह सकते हैं कि औरत टेंशन कम लेती है, कम लेती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे दो दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं, यानी या कह लीजिए मेरी तीन फैमिलीज के साथ वाबस्तगी है। एक फैमिली में, दो फैमिलीज में फादर की डेथ हो गई, माँ बच गई, तो माँ ने कपड़े भी सिए लोगों के, बच्चे भी पाले, वो सारे बच्चे काबिल, वो सारे बच्चे काबिल हैं। अब देखिए कितनी बड़ी टेंशन है, बेवा हो गई है, बच्चे भी पाले, सारे बच्चे काबिल हैं। अच्छा जियो मेरा दोस्त जिसकी माँ गुजर गई, वो इंजीनियरिंग भी कर रहा था, अच्छी खासी सी इंजीनियरिंग भी रह गई, वो सारे बच्चे रुल गए। यानी मर्द औरत का रोल प्ले नहीं कर सकता, औरत मर्द का रोल प्ले कर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, यानी कि जितने भी मेरे सफेद बाल हैं मैं उनसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट्स वाई के ये मैंने देखा, इसलिए औरत टेंशन देती होगी लेकिन टेंशन को पॉजिटिव एंजाइटी में कन्वर्ट कर लेती है। मिसाल के तौर पे पेपर की परेशानी है, क्या करेगी लड़की की आदत क्या है, पढ़ो, परेशानी पेपर देना है। अच्छा मर्द को परेशानी है, पेपर आ गया है, तो यार क्या करूं, चल दोस्तों के साथ चल के चाय वाय पीते हैं और ऐसा करते हैं कि यार अब वो तो होना नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे साइंस नहीं आती थी मैट्रिक में ना, तो एक पेपर उसमें भी कम वक्त साइंस का होता है ना, जनरल साइंस उसको कहते हैं। बाकी मैंने हिस्ट्री रख ली, पॉलिटिकल साइंस रख ली, कम से कम बर्डन लिया।
वो साइंस का पेपर भी तो एक आना था, वो मुझे नहीं आता था। तो जब टेंशन पड़ी ना आखिरी दिन, तो बाकी पेपरों का थका हुआ था, और रात को ना टूर्नामेंट चल रहा था उसका डबल विकेट, वो भी खेल रहे थे, साथ पेपर भी थे। सुबह को पेपर देना, फिर आगे थोड़ा आराम करना, रात को फिर मैच होता था, वो भी जीतना जरूरी था। अच्छा, ये एफएससी में कैरम बोर्ड का चैलेंज चल रहा था, वो भी जीतना जरूरी था। तो होता ये था कि साइंस का पेपर है, आता कुछ नहीं है, थका हुआ आया हूँ, आके रोटी खाई बैठ के और सो गए। घर वालों से कहा जब शाम को रोटी पके फिर मैं जगा के रोटी खिला देना, सुबह मेरा पेपर है। बड़ा बुरा, कुछ नहीं, क्योंकि टेंशन ही इतनी थी। अब ये कोई लड़की, अच्छा ये कोई लड़की होती, उसने छत पे चढ़ जाना था, किताब पकड़ के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट कहता है, कंप्यूटर मार देना, अच्छा उन्हें कंप्यूटर मार देना सी। और मैं जब था, अच्छा वो जनाब हमने सुबह गए, एक प्रेशर कुकर आ गया, एक टेप रिकॉर्डर आ गया, वो तो मैंने वैसे ही देखे हुए थे। मैंने सामान पे चढ़ाया, फिर गिराया, फिर चढ़ाया, फिर गिराया, टेप रिकॉर्डर की तस्वीर बना, ये कर, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैसे ही आते हैं। मैंने थोड़े कंपोनेंट का उसने 45 नंबर देके पास कर दिया कंपोनेंट, बाकी सब में मैंने 90, 86, साइंस में 45 थे। ठीक है। इसी तरह मैं एक और औरतों के बारे में आपको बात करता हूँ। मैं जब था ना, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में, बहुत यूनिवर्सिटी, तो दे डोंट टेक टेंशन, जो ये देखी जाएगी। तो मेरा था सिल्वर मेडल, सेकंड आया था मैं, और मेरे नंबर थे 1000 में से 602, 602 नंबर थे मेरे, और जिसने टॉप किया था उसके 606। उस जमाने सेमेस्टर सिस्टम नहीं ना था, जीपीए सिस्टम नहीं था, एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम था। तो सेकेंडरी भी आती, सेकेंडरी वाला लेक्चरर होता था पक्का इकोनॉमिक्स में, और इंग्लिश में भी सेकेंडरी होती थी, और वो लेक्चरर होता था। तो हमारी तो फर्स्ट आ गई थी, तो हमें तो कायदे वाले कहते थे आ जाओ यार, एमएस एमफिल हमारे से करवा के। अच्छा, तो वो जनाब अब अगले साल आ गई खातून, उसने गोल्ड मेडल लिया, कितने नंबर, 762। वो कंप्यूटर की पुत्र थी, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। हाँ जुबानी, अगर पिछले 20 साल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों लिख देनी है, और पढ़ती ऐसे ही जैसे वो तराबियां नहीं पढ़ते। 672, 471, 470, 678, 600 ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨਾ 20 साल का डाटा चुक के लिखता हूँ। हाँ, अटेंशन टूशन कोई नहीं उसको, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी है। सारी यूनिवर्सिटी उससे इंस्पायर्ड थी। तो मैं एक दिन बैठा अबू बकर हाल में, तो वो गाड़ी पे आ गई, लड़कों के हॉस्टल ही ना, सामान सुमान लेके, कहती मैं जा रही हूँ पिंडी बटियां, तूने लाहौर जाना है? मैंने कहा हाँ मैंने जाना है। मेरा दफा करे ना दोस्तों ने देना जाने, एक तो टैका बनेगा पूरी यूनिवर्सिटी में, मुझे लेने ही है। मैं जितना सामान लपेटे लपेटे, मैं कहा चल पुत्र है ना ले। उसका बाप वजीर जंगलात था। अगर चल यार है ना, मतलब कि बड़ी वाली उनके पास वो वीगो टाइप की गाड़ी, उस समय वीगो नहीं कहलाती, उस समय कहती हाईलेक्स, हाईलेक्स। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो मैं बात करूं, उन्हें टेंशन टेंशन कोई नहीं लेनी, उन्हें जनाब चुपके मतलब के सारा। औरतों में टेंशन का जो मादा है थोड़ा कम है, वो शो ऑफ ज्यादा करती है, या यूं कह लीजिए, मैं इसको अगर पॉजिटिवली लूं ना, तो मैं इसको यूं कहूंगा वो मैनेज कर लेती है टेंशन को। मर्द जो है ना, वो टेंशन को मैनेज नहीं करता, और एक रोता नहीं है, रोने से बड़ा कैथारसिस होता है, मर्द रोता नहीं है, वो आंसू सारे अंदर ही गिरते हैं उससे जाए। और दूसरी बात देखें ना, औरत ने जिस चीज का दुख है ना, एक दफा करके मुका देना, मुर्गे नहीं होने रो। आप रुखसती देखे ना जब शादी भी होती है, वो एक दफा रो के काम मुका देती है। अच्छा, लेकिन पता होता है कि अगे नहीं रोना है। वो एक बार रो रू के ना अपना काम मुका के कहती लै पुत्र तू आ जा तेरी बारी, और फिर उसने रोना ही रोना होता है। क्यों जी? तो सबसे मैं आपको बताता हूँ ना, मर्द की जिंदगी इतनी टफ होती है। मेरी शादी का ना तीसरा दिन था, तीसरा दिन होता है, चौथा दिन होगा, मकलावा हो गया, ऊपर से क्लॉथ बम गिरा, ठाक करके आवाज आई। ये क्या? अम्मा ने सारी शर्टें
और पेंटे पंड में लपेट के डेली गंड मार के नीचे फेंक। अम्मा ऊपर रहती थी, मैं नीचे रहता था। 3 मंजिले का हमारा घर था, मेरा रूम नीचे था, उनका तो कपड़े का पाउंड गा बैठा कर तो मां जी की है तो जेरी मां को बैठा रहना ना कपड़े भी होने आपे तो ऐसी बड़ी खिदमत कर ली है। तो मर्द की जिंदगी इसलिए बड़ी टफ होती है। कितना दिन है? चौथा दिन है। चौथा दिन है शादी का। उतो कपड़े का बम डिगा, मां ने पूछा मां जी है की है जेरी मां को बैठा ना 3 दिन का ये कपड़े भी नहीं देते आपे तो ऐसी बड़ी खिदमत कर ली है। तो मर्द की लाइफ बड़ी टफ होती है, एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी है, ठीक है। ये मैं शरीफ आदमी की बात कर रहा हूँ। जो स्मार्ट आदमी उसके तो और भी कमिटमेंट बड़ी होती है। तो मर्द उसी में मर जाता बेचारा, है ना जी। तो ये बड़ा मसला होता है बच्चों। तो इसलिए लाइफ मर्द की बड़ी बहुत टफ लाइफ होती है मर्द की। कई झूठ बेचारे ने बोलने हैं सुबह से शाम तक। यानी तनख्वाह आई ना मेरी, कितने साल में झूठी बोलता। 72,000 रखना, ऊपर 250-300 रख के ना बीवी को, यार ये सारी तुझे दे रहा हूँ, ये 250 मुझे दे दे प्लीज। और मैं कहना ले लो, खुशी से दे दो। अम्मा को पता चल गया ना तो फिर पैसे आधे मिले ना, ना तौबा करो। 30-35 अम्मा को दे देना। अम्मा जी है हम देख लो अद्धी तनखा तनु आ गई, अद्धी तो उत्ते जो उन्हें पता लगा फिर वंडनी पेगी ना। मेरा पुत्र है, मेरा दिमाग खराब है। तो सुबह से शाम तक मर्द बेचारा झूठ बोल बोल के उसकी पी बोल जाती। अभी कल की बात है, हमारे घर में ना ग्रीन मीटर इंस्टॉल है। वो सोलर लग गया था, ग्रीन लगाता ही कोई नहीं। टीचर की बात फिर भी कोई नहीं होती, गरीब आदमी होता है। वो किसी ने मुझे ऐसे मेरा स्टूडेंट मिल गया, उन्होंने कहा सर वो अच्छा वो मलिक शहबाज वो जो एमपी है। मैं कहा हाँ। वो सर का नहीं कोई नहीं, अभी काल में उसने सैफिर मलूक खोकर में मिला दी। ये खोकर फैमिली के ना 2 कजन थे, 2 पीटीआई में, 2 नून लीग में। तो हुकूमत किसी की भी आई, इनकी हुकूमत रहनी रहनी। आपस में इनके बेटियां में बच्चे भी एक दूसरे को दिए थे। हुकूमत ऐसा है, ऐसा ही आधे बंदे नून लीग में चले जाते, आधे जैसे वो गवर्नर साहब जुबैर साहब और उनका भाई पीटीआई में, और आपस में दावत इकट्ठी हो रही, जैसे एक दूसरे हमें लड़ पे। तो वो उसने फोन किया, वो लग गया। अब वो बेगम ने कहा कि ये जो है ना ग्रीन मीटर ये तूने किसी को बताना नहीं। चुप करके लवाया ने, खानदानी बात होती है, ठीक। उन्होंने पे ऑर्डर भेज दिया, मैं मीटिंग में बैठा था, वो मैंने अपने भतीजे को भेज दिया, नहीं जाए आप जमा कराया। वो जमा कराया अपने फोन से। रात को गई उसने बेवकूफ ने जाके चाची को कागज पकड़ा दिया, चाची ये जमा कराया। अच्छा ठीक है। मैं गया, मैं तो लकी गया दसना नहीं तो तुसी पे ऑर्डर ही उन्होंने पढ़ाता पड़ा, फिर झूठ का नहीं। उसको क्या पता कि ये किस चीज को पे ऑर्डर है। वो तो मीटर जल गया था तो उसके पैसे तो देने ही थे ना, वो तो बच्चा, उसको ये पता मीटर जल गया था उसके पैसे मैं बात कर। फिर तो शाम तक जो उसी कहानी पान लगने तो मर्द की जिंदगी। हाँ अब उसे सोचना होता है कि केरा अच्छा, फिर आपस में झूठ मिक्सअप हो जाते हैं। झूठ बात बात ख्याल भी नहीं रहता, इसी वजह से मार भी पड़ती। तो मुझे याद है मैं आपकी उम्र का था तो हमारी एक एनसीसी हुआ करती थी, कहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। वो फौजी ट्रेनिंग होती है, यूनिफॉर्म पहन के पूरी परेड होती है, तो फायरिंग भी करनी होती है, टैंक भी चलाने होते हैं। उस जमाने में बड़ा सिखाते थे, और यहाँ ग्रीन टाउन ले जाते थे फायरिंग रेंज में।
यहाँ लाके 32 गोलियां मिलती थी, 32 गोलियां MG2 के साथ फायर करनी, फायर सही करनी है आपने, स्टैंडिंग पोजीशन में लेट के, लेकिन हेल्प बड़ी करते थे। लेटने के लिए हम दरियां डाल के देते थे, जैसे कोई अफसर होता है, तो पता था स्टूडेंट है बेचारे, लड़ने आ गए गलती से, तो वो होता ये था, उसका प्लान यूब खान ने बनाया था कि कल कभी जंग हो ना, तो ये जो कैडेट्स होंगे ना NCC, ये संभालेंगे सप्लाई चेन, डिपो की केयर, सिक्योरिटी, ये इनको दे दें, और फौज सारी बॉर्डर पे ले जाए। तो उसके लिए ट्रेनिंग होती थी। तो वहाँ मदरसातुल बिनात सामने था, लड़कियों का कॉलेज था, तो वहाँ एक लड़की हुआ करती थी, वो और आई थी। हाँ, तो वो मेरी एक मुंह बोली आंटी थी, उनकी बेटी थी, तो वो मुझे कहने लगी कि आप इधर से मुझे घर छोड़ देंगे, ये कौन सा बड़ा काम। अब हम शादी पे खड़े ना किसी, शी गॉट इट। तो उस जमाने में ऐसे काम चलते थे, बड़ा मुश्किल जमाना था, मर्द की जिंदगी बड़ी टफ है, मीन्स के उसने ये भी निबेड़ना है, वो भी निबेड़ना है, ये है। लेकिन अल्लाह तौबा का, फिर हम राजपूत फैमिली में, बस वही हुआ, फिर नहीं मिला रिश्ता, वहाँ कैसी रंगीन चिकन, गुस्सा तो उनको पहले ही था। अच्छा बच्चों, सर जी आज हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप भी कोई प्रोग्राम के लिए, कौन सा बड़ा साथ है अभी शादी के प्रोग्राम में? अच्छा, मैं जा सकता हूँ? नहीं यार, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, ये तो डबल दिहाड़ी हो गई ना, दिन को पढ़ाया करेंगे, रात को फनी शो करेंगे, पैसे कमाएंगे, गुड यार। अच्छा बच्चों, एनीवे अब हम बात कर लेते हैं किसकी, वो यार असल बात तो कर लें। आज तो आपने कहानी सुनाने मेरा टाइम जाया कर दिया यार, इधर उधर की बातें ना किया करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा बच्चों, मेरी दो ही आते हैं, एक मैं पढ़ाता था, दूसरा मैं इधर उधर बात करता। अच्छा बच्चों, अब बात ये, सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉबिन्स की। अच्छा, ये रॉबिन्स जो है, आपको कैसा लग रहा है? यार सुसर समझ लो, तुम्हारी क्या जाती है। अच्छा बच्चों, सुसर समझ के देखो, आप कैसा लग रहा है? हाँ यार, देखा ना ये बात। अच्छा बच्चों, इसकी डेफिनेशन कमाल है यार, कमाल डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स को एक नई जिला बख्श गई। कहने लगा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अच्छा, इसका फायदा सबसे बड़ा क्या हुआ, इसके इस लफ्ज का हमें क्या फायदा हुआ, इसके इस लफ्ज का ये फायदा हुआ कि हमें जो डिग्री मिली ना इकोनॉमिक्स में, वो MSc है। नहीं तो MA होनी थी। पहला फायदा तो ये हुआ ना, साइंस कर दिया ना, तो मास्टर इन साइंस हो गया ना, तो साइंस के स्कॉलरशिप ज्यादा होते हैं, आर्ट्स के कम होते हैं, तो वो सबसे पहला फायदा तो ये। लेकिन साइंस का मसला ये होता है कि साइंस न्यूट्रल होती है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे बात करती है। किस पे बात करती है? वो किसी चीज को आमतौर पे नॉर्मेटिव में नहीं लेके जाती, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में एक्सप्लेन कर देती है कि जी पानी इसलिए गर्म हुआ कि आपने आग जलाई, मालिक्यूल तेज चले और पानी उबल गया। उसने उसने दुख, दर्द, तकलीफ, गम, जज्बा कुछ नहीं, साइंस है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। तो ये सबसे बड़ा ये है कि इसने कहा जी पहली बात ये साइंस है। लेकिन एक ऐसी साइंस है जो स्टडी किसको करती है? हाँ, आप देखिए ना, साइंस है, स्टडी करती ह्यूमन बिहेवियर को। अब जब इसने ये कहा ना, तो यहाँ 4-6 लोग बोले, साइकोलॉजी वाले बोले तुम्हारे काम में दाखिलत करेगा, फिर बिहेवियर स्टडी साइकोलॉजी वाले का काम, सोशियोलॉजी वाला बोला, उसका मुआशरे की बिहेवियर स्टडी हमारा काम है। एंथ्रोपोलॉजी वाले बोले, उन्होंने कहा जी आबादी की जो बिहेवियर है वो तो हमारे जिम्मे है। तो आप सोशियोलॉजी और कुछ नहीं, कंज्यूमर बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाले भी बोल पड़े, उन्होंने कहा जी हमारी फील्ड में काम दाखिल करें। उसने कहा नहीं भाई, साइंस है, सिर्फ एक बिहेवियर स्टडी करेगी, सिर्फ एक, सिर्फ
वो कौन सा बिहेवियर है? बिहेवियर ये कि जब इंसान के पास मल्टीपल एंड्स हो जाएंगे, मल्टीपल एंड्स का मतलब है बेशुमार ख्वाहिशात, बेशुमार ख्वाहिशात, वांट्स लिख दें बेशक, यानी एक रवैया। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जिसके अंदर क्या, सिर्फ एक रवैया, कौन सा, जब ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हो और वसाइल जो है वो लिमिटेड हो जाए। ये स्कार्स का लफ्ज मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये इंग ने दिया है। अब अगर आप याद करें तो जब आपने पीपीसी पढ़ा तो उसमें भी तो यही बात थी कि आपके जो वसाइल है वो क्या है, स्कार्स हैं, महदूद है, इसीलिए तो ए से बी पे जाते हो कुछ लेना और कुछ देना पड़ रहा है। अगर लामहदूद होते तो फिर तो दोनों गेन कर लेते हैं, क्या ख्याल है? तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि तुम्हारे वसाइल महदूद है। तो इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्या स्टडी करती, सारे नहीं सिर्फ एक, कब, जब ख्वाहिशात ज्यादा हो, वसाइल महदूद हो। हाँ, वसाइल अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, क्या यूज हो सकते हैं, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि किसी भी करेंसी नोट पे ये नहीं लिखा होता इसने किस काम आना, लिखा होता है। तो फिर यही तो प्रॉब्लम क्या है, सोच क्यों, सोचना पड़ा क्यों, क्योंकि करेंसी नोट पे लिखा नहीं है। हमें दरियाफ्त करना है वो इस्तेमाल जो सबसे अच्छा है, बेहतर है। ऐसे ही बच्चों सोचिए, अगर आपके अप्पू आपको एक चेक दे और वो चेक हो 28 लाख का और वो लिखा हो, फर्ज कीजिए आदिल अशरफ मोटर्स के नाम, क्या आप कुछ सोचेंगे? बिल्कुल क्लियर है, 28 लाख का चेक है, आदिल अशरफ मोटर को जाके देना है और वहां से आल्टो लेके आना है। सोच तो है ही कोई नहीं। अगर रिसोर्स पहले से एलोकेटेड होते, यानी चेक पे लिखा हुआ है किसके नाम है, आदिल अशरफ मोटर के, कहीं और जा सकता है नहीं, और गाड़ी भी डिफाइन हो गई, आल्टो ही आएगी। अब यहाँ सोचने का कोई है मुकाम? अब सोचने का मुकाम ये है कि पापा ने चेक लिखा हो कैश, तो 28 लाख चेक बैंक में लेके जाएंगे, चेक तो क्या मिलेगा, 28 लाख में। अब है इकोनॉमिक बिहेवियर, अब है इकोनॉमिक्स के आप इस 28 लाख का बेहतर यूज कैसे करेंगे, 28 लाख का बेहतर यूज कैसे करेंगे। सपोज के मैं आपकी स्टेज पे होता और ये मेरे पास आ जाता, मैं क्या करता? नहीं 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 नहीं, मैं आपकी एज में होता तो मैं पता क्या करता, मैं आर्ट्स करता और हॉस्टल के पैसे देके नॉर्वे या जर्मनी चला जाता। नॉर्वे या बीएस फाइनेंस करने, वो भी सी ये समझो, बीएस फाइनेंस करने नॉर्वे या जर्मनी चला जाता। हॉस्टल की फीस देनी, वहाँ वहाँ ट्यूशन फी कोई नहीं होती, फ्री एजुकेशन। इनका रिजल्ट आना है, भी एक बीच दे दिया है जी जी, मंडे को 8 बजे नहीं आना, 9 बजे। गुड, ठीक है, ठीक है, एक वीक इनको दे दिया है, चले मंडे को आपने 9 बजे जाना, ठीक है, दे दे, अच्छा है, अच्छा क्योंकि इनका रिजल्ट है ना 4 तारीख को, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 4 तारीख को छुट्टी दे देंगे, वो देख लेंगे बाद में। यहाँ बैठे खुशियाँ मनाएंगे। अच्छा, इनका आपकी 11 बजे क्लास ऊपर है इधर, यार ठीक है, मैं 12 बजे आपने ऊपर चले जाना, बस मैं मुकम्मल करके आता हूँ। ठीक, मुकम्मल करके आता हूँ। अच्छा बच्चों, तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो मेरे पास होता तो मैं क्या करता, आइट्स कर लेता, किसी दूसरे मुल्क चला जाता उस पैसे से। पर शादी तो अपने पैसे से करनी चाहिए ना, मांगे के पैसे से क्या करनी? जब मैं कमाता फिर मैं अच्छी जगह शादी कर लेता, क्या हाल है? नहीं बच्चों, मैं माय मींस से धूमधाम से शादी कर लेता, जगह तो वही होती जहाँ अल्लाह ने लिखा हो, सही है ना? तो हम ये करते। अच्छा, आपके पास आता, शायद आप सीए के लिए पैसे रख लेते, हॉस्टल के पैसे रख लेते, अपने लिए लेटेस्ट कंप्यूटर खरीद लेते, यही है ना? ठीक है, ज्यादा मोटरसाइकिल ले लेते, लड़की होती तो वो ले लेती, स्कूटी ले लेती, सारे पैसे एक जगह थोड़ी लगा देते। अच्छा, तो ये क्या है, ये बच्चों प्लान, तो ये इसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसा है थोड़ा है,
जरूरतें सोचना है कि कौन सा अच्छा यूज है, कौन सा बुरा यूज है। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब देखिए हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक वांट जो है वो अनलिमिटेड क्यों है। अच्छा, ये 4 हेडिंग किताब में नहीं है, मैंने डाला, बाकी सारे किताब में। ये हेडिंग आगे थोड़े काम के थे, इसलिए मैंने आगे आने का अभी फिट कर देते हैं इसके अंदर। पहली बात, मल्टीपल ख्वाहिशात क्यों है इंसान की। अब याद रखना मैं कौन सी ख्वाहिशात की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल। और वो ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा जो मुफ्त है, मैं इकोनॉमिक वांट की बात कर रहा हूँ। मुफ्त कौन सी होती है, आपका दिल चाह रहा है हवा खाने को, ये इकोनॉमिक वांट क्यों, पैसे ही लग रहे हैं, धूप सेकना चाहते हैं सर्दियों में, क्या हाल है, ये कोई ख्वाहिश नहीं है, ये मुफ्त है बाहरी। मैं किस ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ, जिसमें पैसा लगेगा, जिसमें पैसा लगेगा वो इकोनॉमिक वांट। राइट जी, डन होगी बात। अच्छा, अब ये इकोनॉमिक वांट जो इनमें 2 खूबियां की वजह से ये कभी खत्म नहीं होगी, इट विल नेवर एंड, ये मौत तक रहेंगी इंसान के लिए। 2 ख्वाहिशात कौन सी, 2 करेक्टरिस्टिक कौन से, एक रीजनरेशन और एक रिप्लेस। ख्वाहिशात रीजनरेट भी होती हैं और रिप्लेस भी होती है। क्या ख्याल है बच्चों, ख्वाहिशात रीजनरेट भी होती हैं, रिप्लेस भी होती है। इकोनॉमिक वांट की बात हो रही। अच्छा, रीजनरेट कैसे होती है, सुबह को उठते हैं, भूख लगती है, क्या करते हो, नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में फिर भूख लगती है, क्या होता है, और रात में फिर लग जाती है, और ये सिलसिला, तो इसको क्या कहेंगे, रीजनरेट। तो इकोनॉमिक वांट रीजनरेट होती है, एक दफा पूरा कर लो दोबारा फिर आ जाती है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक दफा खाना खा ले बंदा और फिर कहे बस ठीक है बाकी काम धूप से चल जाएगा, नहीं, खाना खाना ही पड़ेगा, है ना। कोई ऐसा आइटम इजाद नहीं हुआ कि एक दफा सैनिटरी फ्यूजिस पेट में फिट कर दें और न्यूक्लियस एनर्जी पैदा करता रहे इंसान चलता है, ऐसा कुछ भी, खाना खाना पड़ेगा। ठीक है जी। अगली क्या करेक्टरिस्टिक्स है, रिप्लेस। रिप्लेस ये एक ख्वाहिश पूरी करो दूसरी उसकी जगह ले लेती। आप छोटे थे, घर वालों ने कहा चल के दिखाओ, आपने कहा नहीं चलूंगा, एक शर्त पे चलूंगा, क्यों, वाकर लेके दो, वाकर लेके दी, उन्होंने कहा आप जरा दौड़ के दिखाओ, नहीं नहीं पहले ट्राईसाइकिल लेके दो, ट्राईसाइकिल लेके दी, फिर उसका तेज दौड़ के दिखाओ, आपने कहा नहीं, क्या लेके दो, बाईसाइकिल लेके दो, फिर उन्होंने कहा पढ़ के जरा अच्छा दिखाओ, आपने क्या मांग लिया, बाइक मांग। अब आपको किस चीज की ख्वाहिश है, गाड़ी। तो ये ख्वाहिशात ऐसे ही हैं, एक पूरी करेंगे दूसरी उसकी जगह ले लेंगे। मेरी जब शादी हुई ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही थी, फिर मेरे दिल में हुआ कि मेरे पास एक और होनी चाहिए, गाड़ी, कि मेरी बीवी के लिए भी एक गाड़ी होनी चाहिए ना। भाई मैं अकेला एक गाड़ी पे तो काम चल जाता है, मेरी बीवी बेचारी क्या करेंगी, आना जाना पड़ जाए, उसकी माँ बीमार होगी तो क्या करेगी। तो फिर मैंने क्या किया, अल्लाह ने दिया दूसरी ले, है जी। अच्छा, तो ये बच्चों क्या है कि इंसान एक ख्वाहिश पूरी करता है, दूसरी उसकी जगह ले लेती। क्यों, भाई अल्लाह का निजाम है, उससे बड़ा सोचता है इंसान, उससे बड़ा सोचता है, क्या हाल है, ऐसे ही बच्चों। और फिर जो कुछ ख्वाहिशात, इसलिए ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। और रिसोर्सेज हमेशा क्या रहते हैं, चूंकि देखिए ख्वाहिशात का बंडल देखिए ना कितना बड़ा है, ये देखिए कितना बड़ा बंडल है ख्वाहिशात, ये देखिए कितना छोटा बंडल है वसाइल का। तो वसाइल महदूद है, ख्वाहिशात, और इंसान हर वक्त क्या करता रहता है, ये देखिए क्या करता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, ये करूँ ये करूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपनी अम्मी को देख लें, क्या होता है जी, अबू तनख्वाह लाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो फूड के पैसे निकालती है, ऐसे ही ना। देखिए प्रायोरिटी तय होती है, फिर आपकी एजुकेशन के, ठीक है जी। फिर अगर पैसे बचे तो पर्दे डाल लिए, को पेंट करा लिया, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये वही अमल है सारे का सारा। तो अब कुछ बात समझ आ रही है, लेकिन वसाइल में ये नहीं लिखा कि वो किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे, लिहाजा अल्टरनेटिव तुमने सोचने हैं, मुतबादिल
तुमने सोचने जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, वो क्या थे? अल्टरनेट्स थे, मुतबादिल थे। इसे आप कहेंगे सर डेफिनेशन बाद में पढ़ा रहे हैं, वो पहले पढ़ा रहे हैं, भी मिसालें कहाँ से लाते हैं? अब वो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट अफोर्डेबल तो थे, सारे के सारे अफोर्डेबल थे, लेकिन वो सारे के सारे क्या थे? ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी आपके पास। तो चॉइसेस की चूंकि इंपॉर्टेंस में फर्क है कि यकीनन ज़ियाफत से या किसी बड़े होटल से हाई टी या बफे डिनर करने से अच्छा है एक किताब खरीदना। क्यों? किताब फ्यूचर है, खाना तो नान चने भी खा लेंगे, काम चल जाएगा, क्या हाल है? इसलिए इंसान हर वक्त सोचता है ये अहम है और ये कम अहम। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? इज इट सो और नॉट? तो ऐसे ही तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि ज्यादा हम क्या है। अब आप सोचोगे कि यार सर ने ना जो बातें की ना उसमें एक प्रॉब्लम पैदा कर दिया, मसला सोच क्या? ख्वाहिशात इन्फिनेट और वसाइल फाइनेट। इनफाइनाइट वांट्स फाइनाइट सोर्सेस। तो क्या करें यार, ये सोच कैसी है? ये तो हर वक्त अम्मी को सोचना पड़ता है, ये करूँ ये ना करूँ। तो फिर आपके ज़हन में आएगा यार ये इकोनॉमिक्स ना घर के बजट के लिए बनी है, तो इकोनॉमिक्स इतनी सी हुई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब बिजनेस वर्ल्ड में आ जाओ, हर फैसला इस पे। फर्ज करो आप सीए ना कर रहे होते, आप एमबीए मार्केटिंग कर रहे होते, तो क्या बन जाते? मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं या सेल्स मैनेजर बन जाते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर बनते तो क्या होता? वो आपसे कहते कि ये बजट है इतना सा, इतना बड़ा पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाओ, इस कप को पॉपुलर बनाओ पूरे पाकिस्तान में, बजट इतना सा। तो बजट थोड़ा, एरिया ज्यादा। और अगर सेल्स में होते तो कहते हैं ये लाहौर का पूरा एरिया है, 10 लड़के पूरा करो। और आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ सोच रहे होते यार, गुलबर्ग वाले को उधर ना भेज दें शाहदरा, शाहदरे वाले को रावी रोड भेज देंगे, इसको इधर क्यों? क्योंकि टाइम और पेट्रोल दोनों बचाने। तो उसका मतलब है सेल्स में टीम थोड़ी है, इलाका बड़ा है, मार्केटिंग में है, और अगर प्रोडक्शन में है, वो तो हमने इकोनॉमिक्स की सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लिया था। कम से कम वसाइल लगे, ज्यादा ज्यादा आउटपुट होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो वही हुई। और अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो क्या कहेंगे आपसे कि भाई ऐसा बजट बनाओ, बजट कम लगे, प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गया आप, तो वो कहेंगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी लगे लेकिन ऐसे शेयर्स पे लगाओ ज्यादा मुनाफा है, डिविडेंड ज्यादा है। ऐसे ही कि नहीं है? तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम तो फिर हर जगह है। तो फिर आप कहेंगे बिजनेस के फैसलों के लिए इकोनॉमिक्स नहीं नहीं। मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं आप कॉलेज, ये जेल रोड से आ रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, खूबसूरत से, सड़क भी प्यारी है, 3-4 लड़कियों के कॉलेज भी है जी। साथ ही ख्याल आता है कि यार ये गंदे नाले के साथ साथ जा, आधा लीटर पेट्रोल भी बचेगा, अंदर के जरासीम भी मरेंगे स्मेल से, और कॉलेज भी 5 मिनट जल्दी पहुंचे। तो क्या करेंगे आप? हाँ फौरन नाला, क्यों? पेट्रोल बचा, टाइम बचा, टाइम भी तो रिसोर्स है। लेकिन खूबसूरत सड़क क्या कर दी आपने? इकोनॉमिक्स हर वक्त काम कर रही है, हर वक्त काम कर रही है। इससे टाइम बचेगा, इससे पैसा बचेगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, और इंसान हर वक्त किसमें लगा? इसी काम में लगा। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट, दैट्स इट। इंसान एक मशीन बन के रह गया, जज्बात फीलिंग्स पता नहीं कहाँ रह गए हम। हाँ मेरी अपनी जिंदगी देखो, मैंने बाइक चलानी 1 to 5 पे सीखी थी, और मेरी पहली बाइक जो मैंने खरीदी थी दैट वाज यामाहा RX 115, ट्यूशन पढ़ा था। और उसके बाद जब से जिम्मेदारियां पड़ी, मैंने CD 70 के अलावा मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाई। वो RX वाली चोरी हो गई थी ना। अच्छा, उसके बाद कभी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हुए।
लेकिन जब से जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, पेट्रोल थोड़ा लगा, खर्चा ज्यादा। अब मैं गाड़ी पे जा रहा होता हूँ तो यंग लड़के मेरे आगे जा रहे थे शू करके, ऐसे तो मेरा भी दिल चाहता है। लेकिन जैसे ही मैं उसको दबाने लगता हूँ, ख्याल आते हैं फैमिली की जिम्मेदारी है, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, तुड़ाएगा, रहने दे इसको, जा यार तू जा। क्यों? ख्वाहिशात क्या हो गई, कुर्बान हो गई। क्या हाल है बच्चों का? ऐसे ही है ना? क्यों भाई, है कि नहीं? ये दुनिया यार ये ऐसी है। फिर तो इंसान जो है वो हमेशा क्या करता है, तो इकोनॉमिक्स इज वर्किंग एवरीवेयर, हर जगह काम कर रही है। और हमने इसका तड़का किसको नहीं लगाया, जो आता है उसका तड़का लगा। इकोनॉमिक्स का तड़का हर एक को। सीए में आए हो तो किसका नाम क्या है? प्रिंसिपल। मेडिकल साइंस में जाते हो, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा स्टैट, बाकी इकोनॉमिक्स, उसको भी पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, पढ़ाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर हैं, पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स। डॉक्टरों को भी पढ़ाते हैं, भी फैसला साजी तो उन्होंने भी करनी है। और इंजीनियर्स को क्या कह के पढ़ाते हैं? इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। हम हर एक को तड़का लगाते हैं। कोई दुनिया बंदा है ही नहीं जिसको हम इकोनॉमिक्स ना पढ़ाए। ठीक है जी। और कंप्यूटर साइंस वाले को टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, बस तड़का लगा दें, उसमें थोड़ा फाइनेंस डाल दें, कुछ ना कुछ हमने कर देना। और खूबी की बात यह है कि जितने सब्जेक्ट है ना सीए के, सिवाय अकाउंटिंग के, सारे कम वक्त इसके अंदर पढ़े हुए हैं, एमएससी सारे। एक दफा जब मैं एमबीए बाद में किया तो पता लगा कास्ट अकाउंटिंग, आईआरआर, मैं कही तो मैंने जेईई का से पढ़ा था। उन्होंने जो हमें कास्ट अकाउंटिंग थी और फाइनेंशियल एनालिसिस था, वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करके पढ़ा दिया पूरा। बल्कि वो फार्मूले लगाते हैं, उन्होंने हमें डेरिवेशन करा दी पूरी पूरी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आए तो उन्होंने जो रिस्क मैनेजमेंट होता है प्रोजेक्ट्स का, उसके अंदर सारा सीए में जितना रिस्क मैनेजमेंट है और सीएफए में, वो सारा उसमें उन्होंने पढ़ा दिया। वो सारा कुछ हमें ना किसी कहानी में वो पढ़ा देते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज एंड बिजनेस साइंसेज। एक डीन है इस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, वो कहते हैं बशर तेरी कास्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी है। हालांकि मैं पढ़ाता नहीं। मैंने कहा सर मैंने तो कभी इतनी खास उसको देखा ही नहीं। कहते हैं योर कास्ट अकाउंटिंग इज गुड बिकॉज योर इकोनॉमिक्स इज गुड। तेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है, कास्ट अकाउंटिंग अच्छी है। तो एक और हमारे हैं डीन है इसके ना, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्चुरियल साइंस के, वो कहते हैं तेरी ना मार्केटिंग बड़ी अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? बिकॉज योर इकोनॉमिक्स इज गुड। तो तेरी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो तेरी मार्केटिंग भी आती है। अच्छा, तो पता चला बेसिक चीज है, सीख लो, बाकी चीजों की फाउंडेशन इस पे आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अब ये बात है कि यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे भी मसला यही है कि आपके वसाइल क्या हैं, और यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बुनियाद ये है कि यू हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। क्यों? क्योंकि वसाइल कम है, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, पुराने जमाने की बातें। अब वो कहता है ये मसला हर जगह है। हाउस होल्ड की मिसाल दे दी, अम्मी बजट बनाती हैं, अच्छी बातें पिक करती हैं, बुरे कामों को रोक देती हैं। बाज बात आप लोगों की आइसक्रीम कुर्बान कर दी जाती है, लेकिन जरूरी काम कर दिए जाते हैं। अच्छा, फर्म्स जो हैं, जैसे हदीब फूड की मिसाल ले लेते हैं, उनका दिल चाहता है हम चॉकलेट भी बनाएं, हम जैम्स जेली भी बनाएं। जैम्स समझते हो जो हम ब्रेड पे लगाते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम आइसक्रीम लॉन्च करें, लेकिन जब वो अपनी रिसोर्सेज को देखते हैं तो उनके पास जितनी एक्सपर्टीज है, रिसोर्सेज है, वो है डेयरी के। तो उन्होंने क्या किया, पहला स्टेप और डेयरी प्रोडक्ट्स में आए। बाकी फ्यूचर में देखेंगे, ऐसे ही इंसान भी ऐसे ही करता है। अभी ये कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। गवर्नमेंट है, उसके पास जो प्रोजेक्ट है, मेट्रो बस करें या हेल्थ करें। तो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स थी, नून लीग, पीटीआई, सब सब ने क्या किया, मेट्रो बस। उन्होंने कहा हेल्थ बाद में, बंदा बीमार भी हो, जा ही नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, हॉस्पिटल कैसे पहुंचेगा? लिहाजा पहले क्या करो, मेट्रो। भाई बीमार 1000 में से 4 बंदे होते हैं, ट्रांसपोर्ट तो 1000 के 1000 को चाहिए। क्या हाल है? तो उन्होंने कहा 1000 बंदों की गालियां मल्टीप्लाई बाय तो ये बहुत ज्यादा।
वो 4 की खा लेंगे जो बीमार है, बीमार होने की वजह से उनकी गाली भी पूरी नहीं निकलती। सांस चलेगा तो गाली देंगे, गाली देने के लिए पूरा सुर चाहिए होता है। नहीं गाली दी कभी आप? नहीं दी, आपको पता ही नहीं। फिर गाली के लिए बड़ा सांस चाहिए, बड़ा सुर चाहिए, फिर जाके गाड़ी जो है वो तो कोई मतलब कोई रफी की धुन रखता हो तो फिर ही दे सकता सही गाली। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो उन्होंने कहा ये तो गालियां भी नहीं दे सकता, इसका सांस ही खराब है, करेगा भी बुराई तो क्या अद्धी गल समझ आनी अद्धी लोगों को समझे, चौधरी शहजाद ही समझ। बीमारी के बाद तो यही हो जाता है ना बंदा, और कहना दी खैर है ए हजार जेरे गाली कटेंगे ना, ये तो सारे सुनेंगे, लिहाजा इनको मेट्रो दे देते हैं ताकि ये चुप कर जाए। और दूसरा इनको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, देखो अमीर की गाड़ी नीचे, गरीब की बस ऊपर, आहा क्या जमाना आ गया। तो भाई उन्होंने वोट लेना था ना, तो ये देखो तुम्हारी ऑरेंज ट्रेन जा रही है शू करके, वो देखो अमीर की गाड़ी देखो नीचे है ना, तुम ऊपर गरीब खुश, कितने मोड़ लाना, ये तो तरीका है। अच्छा मैंने एक इकोनॉमिस्ट को पकड़ लिया, मैंने कहा एनएलसी में, सॉरी एनएलसी, एनएलसी एनएफसी, मेरा स्टूडेंट है, सुपीरियर में मैं पढ़ाता था एमएससी की क्लास में, तो वहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही मैं, और किसी को वो देते ही नहीं थे। वो लड़का साइड पे बैठा रहता, जैसे ये लड़कियां बैठी इधर लड़के बैठे, वो कहीं इधर कहीं आगे बैठा होता था कोने। तो एक दिन मैंने पूछा यार तू लहदा क्यों बैठता है ना, हंसता खेलता कोई नहीं, कहता मेरे साथ धोखा हो गया। मैं दोबारा नहीं पूछा उससे, तो मेरे साथ तो कई दफा हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया। हाँ मैं तो कई दफा नहर वाले पुल पे बुला ले आए नहीं, सीधी बात है, साढ़े नाल कई दफा है, साड़ी जिंदगी तो इंज ही है जिवें खान साहब दी बुशरा बीवी भी धोखा देगी। अच्छा सॉरी, तो हमारी जिंदगी तो इसी तरह की है बच्चे, क्या समझे, ये एक ही है जो वालदैन ने ढूंढ के दी है, ये सही चल रही है, बाकी जिन्हें अपने सन्नत तोड़ के सारी खराब ने, एक से बढ़ के। अच्छा बच्चों, अब ये कि क्या जी कि वो जो है आप यूं समझ लो कि वैसे बैठा रहता था, बाद में वो इकोनॉमिस्ट बन गया, एनएफसी में होता। मैं कहा यार तू मेरा स्टूडेंट है, सच्ची सच्ची दस एक ऑरेंज ट्रेन का तन स्यापा की पैसे इन्ने पैसे लाते तुझसे पढ़ के, वो भी लोन लेके। कहते सर वो बात ही है कि ना बॉम्बे में बन गई थी, दिल्ली में बन गई थी, ढाका में बन गई थी, और अफगानिस्तान में भी अमेरिकन ने प्लान कर दी थी, काबुल में। अगर अब ना बनाते तो ये हिसाब ये होना था कि सारे ने टाई ला लेनी थी, तोती बन के बैठे रहना, तो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी ही नहीं थी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक शहर का ऐसा रखना था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता हो। वो कहता अगर हमें टाइम मिल जाता हमने कराची में बना देना, लेकिन वो गवर्नमेंट को टाइम नहीं मिला, तो ये मजबूरी है, समझिए मजबूरी है कि जैसे गरीब आदमी है लेकिन अमीरों में बैठा है, तो वो, तो उसने कहा ये लॉजिक है, और कहता है इसका आज का प्लान नहीं था, इसका प्लान बहुत पहले से था, ट्रैक सिर्फ चेंज हुआ है। तो उसका प्लान ये था कि ये निकलनी थी इधर से काना रेलवे स्टेशन से, बाद में वो उसको ले गए अलीपुर। तो फिर उसके बाद में पता चला, तो मैंने कहते जितने ब्रिज थे उसके अंदर गैप रखा हुआ था हमने कि इसके ऊपर से हमने वो लेके जानी, और ये कंफर्म था कि मुल्तान रोड से गुजरे। काने का क्यों उन्होंने हटाया, मैं कहा वो मुझे पता लग गया काने से क्यों हटाया, उसकी वजह ये उधर मेरा घर बन गया था ना। हाँ तो फिर उन्होंने हटा दिया वहां से, गलत समझ गए वो। तुम्हें पता है हम बशर ने यहाँ घर बनाया, उन्हें ऐसे स्टाफ अस्सी नहीं रखा, जैसे वो फायरिंग रेंज वाले हैं ना, वहां से एक सड़क आनी है, वो सड़क आनी है मॉडल टाउन के साथ, एक मुलिका सड़क आती चौड़ी सी, मादरे मिलत रोड, जो ग्रीन टाउन को जाती चौड़ी सी, वो सड़क हमारे टाउन का मेन बुलेवार्ड बननी है सीधी जाके। वो फायरिंग रेंज वाले मानते ही नहीं, वो कहते हैं हमने खाली नहीं कर, उनको जिया बग्गा में जगह भी दे दी है गवर्नमेंट ने, वो फिर भी नहीं जा रहे। वो कहते हैं इधर हमने वो टेररिज्म का स्पॉट्स बनाए हुए हैं, अंदर घर बनाए हुए हैं, उनके अंदर फायरिंग सीखते हैं, वो जो घरों के अंदर नहीं होते टेररिज्म, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, वो जा ही नहीं रहे। आए दिन कोई गोलियां आ गई शू करके हमारी टाउन में आ जाती, गिर जाती थी। वो फिर उनको कहा तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, एक गोली तो मेरी बेगम के कान के पास से निकली। हाँ हाँ वो मुझे बताने लगी, मैं माना नहीं, कहा नहीं नहीं, फिर बाद में चंद दिन बाद में छत पे गया, वाकई दीवार से लग के गोली वहां पड़ी, और गोली भी होती है वो ट्रिपल 2 की इतनी होती है, वो कम वक्त इतनी बड़ी गोली, 6 किलोमीटर तक जाती है,
6 किलोमीटर टारगेट ट्रेस करती, उससे आगे भी वो रिवॉल्व करती हुई जाती, इस तरह स्पिन होती। और अगर कहीं वो किसी बंदे को लग जाए तो भाई वो बंदा फड़का के एट द स्पॉट गिरा देती। एक को लगी थी ना बाबा जी को हमारे, उन्होंने घर बनाया और नया नया घर बनाया, अखबार पढ़ने, बीबी चाय बनाने की, वो जनाब सुकून से बंदा नया घर बनाया, स्टाइल से बैठा, थोड़ी आ गई बाबा जी ने दूसरा आसान ही दिया, फारग उसी वक्त। ऊपर से लेके गए उनको उधर हॉस्पिटल, तो वो कहेंगे ये तो पुलिस केस है, ऊपर से गए ये तो फौज की गोली है, बाबा जी ने किधर जाके टेररिज्म किया, उतनी देर बाबा जी बेचारे तो वैसे फारिग हो गए वो। तो बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी। वो फिर हुआ ये कि जनाब उनको जाके कहा उन्होंने, फिर ऊपर दीवार कराई है अब, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे भाई फौजी, वो कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं छोड़ना इसको। और अगर वो आज हमने उनको लालच भी दे दी मानता हूँ कि इसका अस्करी बना लो, अस्करी बना लो, अपने बंदों को दे दो ना, छोड़ दो, बनाएंगे तो सही वो डीएचए बनाएंगे, अस्करी बनाएंगे, जाहिर है उनका इलाका है। लेकिन भाई वो नहीं मानते, कौम एक तरफ, सारे एक तरफ, ये बड़ी मुश्किल होती है इनके साथ डील करनी। भाई इतनी सी बात है, तुम ये बंदूकें उठाओ उधर ले जाओ। वो कहते हैं जी ये डिप्लॉयमेंट इसलिए रखी हुई है, 10 मुहर्रम आ जाता है, ये मसला आ जाता है, हमने पैरा मिलिट्री स्टाफ कहाँ रखे हैं, जिससे हम खाली नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं सड़क बनाने दो, सड़क तो नहीं बन सकती, वो तो फिर गोलियां यूं गुजरेंगी पास से लोगों के कानों के, वहां से गुजरेगा कौन। तो इस तरह फिर वो बस पटा डाल के बैठे हैं। अल्लाह करे किसी वक्त बन जाए तो हमारी भी लाइफ बन जाएगी। वो घर हमने इस चक्कर में बनाया था कि वो सड़क बनेगी, हम 7-8 मिनट में 8 घंटा बनाएंगे, वो आज तक बनी नहीं बात। अच्छा बच्चों यहाँ तक ठीक होगी बात। और ये वही जगह जहां हमने फायरिंग की थी जा, बस इसी सहारे पे जी रहे हैं कि चलो यार यहाँ हमने भी एक दो फायरिंग सीखी थी जा फौजियों से। ओके बच्चों।